एंथोनी परिवार के घर में हवा चीड़ की सुइयों और गर्म दालचीनी की खुशबू से भरी हुई थी। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और घर खुशी से भरी गतिविधियों का केंद्र था। जोसेफ एक सीढ़ी पर बैठा था। छत के बीमों पर टिमटिमाती रोशनी की एक आकाशगंगा लगा रहा था, जबकि लिज सावधानीपूर्वक साइडबोर्ड पर मखमली, लाल वाइन और सुनहरे पपड़ीदार केक का एक प्रसार व्यवस्थित कर रही थी। उनके बच्चे क्रिस और डिज्नी इस बात पर एक दोस्ताना प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे कि विशाल पेड़ पर कौन अधिक टिनसेल लटका सकता है। उनकी हंसी हॉल में गूंज रही थी, यहां तक कि प्रार्थना कोने को भी मोमबत्तियों और नरम हरियाली के शांत अभयारण्य में बदल दिया गया था। बाहर हरी, परिवार का समर्पित माली, अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। उसने सुबह यह सुनिश्चित करने में बिताई थी कि हेजेस कुरकुरे हों और पोंसेटिया जीवंत हों। जल्दी घर जाओ, हरी, जोसेफ ने उसे कंधे पर गर्मजोशी से थप्पड़ पाते हुए कहा। यह परिवार के लिए एक रात है। अचानक छाया। हरी हल्के दिल से अपने मामूली घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उसका अद्भुत खबर के साथ स्वागत किया। उनका बेटा, जो शहर में काम करता था, अपनी पाली जल्दी खत्म कर चुका था और उन्हें सरप्राइज देने के लिए घर आ रहा था। लेकिन खुशी अल्पकालिक थी। एक टेलीफोन की तीखी घंटी ने शाम की शांति भंग कर दी। एक अज्ञात आवाज ठंडी और नैदानिक ने हरी को सूचित किया कि उसका बेटा एक विनाशकारी दुर्घटना में शामिल था। वह आईसीयू में था, गंभीर स्थिति में, और उसे बचाने के लिए तत्काल महंगी सर्जरी की आवश्यकता थी। डर से सुन्न होकर हरी की पहली सहज प्रवृत्ति उस व्यक्ति को फोन करने की थी जिसने हमेशा उसे अपने जैसा माना था। उसने जोसेफ को डायल किया। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने दुःस्वप्न समझाया। मौसम की सच्ची भावना एंथोनी के घर में उत्सव केवल रुका नहीं, यह बदल गया। बिना एक पल सोचे जोसेफ ने अपना वाइन का गिलास गिरा दिया। लिज ने अपना कोट इकट्ठा किया और परिवार कार में भर गया। अस्पताल में बांझ सफेद रोशनी उनके क्रिसमस ट्री की गर्म चमक से बहुत दूर महसूस हुई। जोसेफ हिचकिचाया नहीं। वित्तीय बोझ। उन्होंने तुरंत रिसेप्शन डेस्क पर बढ़ते अस्पताल के बिलों का भुगतान किया। जीवन का उपहार। जब डॉक्टरों ने रक्त की आवश्यकता का उल्लेख किया तो क्रिस और जोसेफ बिना एक पल की देरी के दान करने के लिए आगे आए। बलिदान। घर पर केक बिना छुए पड़े थे, शराब की बोतलें बंद थीं और एक खाली घर में बत्तियां टिमटिमा रही थीं। उनकी उत्सव अब अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में एक जागरण था। एक अलग तरह का उपहार। कुछ घंटे बाद सर्जन थका हुआ मुस्कान के साथ बाहर आया। ऑपरेशन सफल रहा। हरी का बेटा जीवित रहेगा। हरी घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से अत्यधिक कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। मिस्टर जोसेफ, उसने घुटते हुए कहा, आपने हमारे लिए अपना क्रिसमस छोड़ दिया। मैं इस बलिदान के लिए आपको कभी चुका नहीं पाऊंगा। जोसेफ घुटनों के बल बैठा और हरी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनका संदेश शांत लेकिन गुंजायमान था। हरी, आपके चेहरे पर आशा वापस आते देखना सबसे अच्छी क्रिसमस उत्सव है जो मैं कभी भी मांग सकता हूं। आपके बेटे का जीवन किसी भी आभूषण या दावत से कहीं बड़ा उपहार है, जैसे यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यदि हम सभी एक दूसरे के लिए अच्छा करना चुन सकें तो दुनिया वास्तव में एक अलग जगह बन जाती है। वास्तव में रात इसी बारे में है। क्रिसमस की सुबह की पहली किरण क्षितिज को छूने लगी। एंथोनी परिवार और हरी एक साथ अस्पताल से बाहर निकले। कोई संगीत नहीं बज रहा था और कोई दावत इंतजार नहीं कर रही थी। फिर भी जब वे घर की ओर चले तो उन्होंने संतुष्टि की गहरी भावना महसूस की जो कोई भी पार्टी कभी प्रदान नहीं कर सकती थी। उन्होंने न केवल क्रिसमस मनाया था, उन्होंने इसे जिया था।